नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन। स्वागत करती हूं आपका वन इंडिया हिंदी में। चुनावी सफर की बुलेटिन में आज बात होगी राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट की, जहां से बीजेपी नेता छोटू राम चौधरी सांसद हैं। उन्होंने साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस की डॉक्टर ज्योति मिर्धा को मात्र 75,218 वोटों से पराजित करके नागौर सीट अपने नाम की थी। राजस्थान के प्रमुख शहरों में से एक नागौर ऐतिहासिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। नागौर बलबन की जागीर थी, जिसे शेरशाह सूरी ने 1542 में जीता था। सम्राट अकबर ने यह मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसका नाम अकबरी जामा मस्जिद है। हजरत सूफी हमीउद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह भी यहाँ है, जहाँ मत्था टेकने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। नागौर विशेष रूप से पशु मेले और मशाल मेथी के लिए पूरे भारत में मशहूर है। यहाँ की आबादी करीब 26,52,945 है। इसमें से 79% लोग गांव में रहते हैं और केवल 20% लोग शहरों में निवास करते हैं। 8 विधानसभा सीटों वाले इस संसदीय क्षेत्र में सबसे पहले 1952 में आम चुनाव हुए थे, जिसे कि GD सोमानी ने निर्दलीय रूप में जीता था। इसके बाद इस सीट पर 1957 और 1962 में कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन 1967 का चुनाव स्वतंत्रता पार्टी ने यहां पर जीता था। लेकिन इसके बाद 1971 से लेकर 1984 तक यह कांग्रेस की ही राज रही थी और इस दौरान इस सीट पर कांग्रेस के नाथूराम मिर्धा लगातार 3 बार सांसद चुने गए। 1989 का चुनाव भी नाथूराम मिर्धा ने ही जीता था, लेकिन इस बार वो कांग्रेस के नहीं बल्कि जनता दल के टिकट पर विजयी हुए। जबकि 1991 के चुनाव में पहले उन्होंने कांग्रेस फिर से ज्वाइन कर ली थी और वो 1991 और 1996 दोनों ही आम चुनाव में कांग्रेस के ही टिकट पर यहाँ विजयी हुए। बात करते हैं 1997 का चुनाव, नाथूराम मिर्धा के बेटे भानु प्रकाश मिर्धा ने बीजेपी के टिकट पर जीता, लेकिन 1998 के चुनाव में यहां पर कांग्रेस की वापसी हुई और राम रघुनाथ चौधरी यहां से सांसद चुने गए। वो लगातार 2 बार इस सीट से MP रहे। साल 2004 के चुनाव यहां बीजेपी ने जीता, लेकिन साल 2009 के चुनाव में यहां फिर से कांग्रेस की वापसी हुई और ज्योति मिर्धा यहां से MP चुने गए। लेकिन साल 2014 के चुनाव में उन्हें बीजेपी के CR चौधरी से शिकस्त झेलनी पड़ी और कांग्रेस की यहां हार हुई। छोटू राम चौधरी उर्फ CR चौधरी 2006 से 2010 में राजस्थान लोक सेवा आयोग के IAS रह चुके हैं। सेवानिवृत्त होने के उन्होंने राजनीति की ओर रुख किया और नागौर से सांसद बने। वो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के राज्य मंत्री के रूप में भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2018 की रिपोर्टों के मुताबिक पिछले 5 सालों के दौरान उनकी लोकसभा में उपस्थिति करीब 97% रही है। उन्होंने 133 डिबेट में हिस्सा लिया है और 322 प्रश्न पूछे हैं। साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर नंबर 2 पर कांग्रेस, नंबर 3 पर IND थे। उस साल इस सीट पर मतदाताओं की कुल संख्या 16,78,662 थी, जिसमें से 10,04,019 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग करा, जिसमें से पुरुषों की संख्या 5,32,331 और महिलाओं की संख्या 4,71,688 थी। नागौर में 85% हिंदू और 13% मुस्लिम आबादी है। नागौर को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और उसे हराना यहाँ आसान नहीं था, लेकिन साल 2014 के चुनाव में मोदी लहर के बीच ये सीट बीजेपी के खाते में चली गई। लेकिन क्या साल 2019 में भी ऐसा ही होगा? वो भी तब जब हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की राजस्थान में करारी हार हुई है। ऐसे में क्या एक बार फिर यहाँ कमल खिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। तो वहीं क्या कांग्रेस की वापसी इस सीट पर होगी? इस पर भी सबकी नजरें हैं। देखते हैं नागौर की जनता बीजेपी या कांग्रेस किसे इस बार अपनी कमान सौंपती है, क्योंकि होगा तो वही जो जनता जनार्दन चाहेगी।